अरे तो क्यों बनाना है, हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना है सर? ये हिंदू शब्द का प्रयोग क्यों करना है? क्यों नहीं करना है मैम? हाँ। क्यों नहीं करेंगे हम? आप तो पहली बात दूसरी प्रोटेस्ट से हैं। कौन कह रहा है? हाँ? आपके गले में परशुराम वाली प्रोटेस्ट का झंडा है। हम हिंदू हैं और गर्व से हम कहते हैं। नाम तो बताइए। मेरा नाम आकाश है जी। आकाश जी एक बात बताइए, मेरा सवाल कोई गलत नहीं है, देश में रोजगार की बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, महंगाई की बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपके बताइए जैसे रोजगार हमारे को- जैसे यूथ सड़कों पर घूम रहे हैं, आए दिन रोजगार धरना को प्रदर्शन क्या कर रहे दिक्कत है हैं। मैडम? हाँ? क्या आपको दिक्कत नहीं लगता कि दिक्कत है? बिल्कुल नहीं दिक्कत है। कितना रोजगार मिला? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने घर का ही एग्जांपल दे रहा हूँ। लास्ट एक साल में सरकार ने कितनी वैकेंसीज दे रहा हूँ मैम, कितनी वैकेंसीज निकाल एग्जांपल मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। लगातार अलग अलग चीज़ों को लेके लोग यहां धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, मगर भगवे कपड़े में आज धरना प्रदर्शन सरकार आप करने आए हैं। क्या आपका मुद्दा है? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए। मैं सबको यही कहना चाहूँगा, पहले जय श्री राम। एक्चुअली ये है कि देखो इस टाइम संसद का वो बजट बहुत चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि देखो गौ हत्या के ऊपर और हमारा एक सनातन धर्म के लिए काफ़ी टाइम से देखो एक हिंदुस्तान है। सर आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैं तो सनातन धर्म को, ठीक है, सनातन धर्म है, गौ हत्या हो गई, तो ऐसे कई हमारे ऑप्शन हैं। आपका नाम? सुनील कुमार राठौर, उत्तराखंड से, भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी। तो इसके विषय पे यहाँ पे कई संगठन जो है आज एकजुट हुए हैं। सुनील कुमार जी, आपकी जो मांगे हैं, यहाँ पे ढेर सारी मांगे लिखी हुई हैं नीचे, उन मांगों के बारे में हमको बताइए। मांगे हमारी कोई गलत नहीं है। देखो संविधान होता है समान अधिकार, यानी सबको समान अधिकार होना चाहिए। बस यही तो मुझे चाहिए था सर, समान अधिकार। और आपकी मांगे मैं यहाँ अपने फ़ोन पर खोल कर बैठी हूँ, इसमें लिखा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। संविधान में, हमारे संविधान में हर जाति को, हर धर्म को एक समान माना गया है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित कर दिया जाए भारत को? देखो एक्चुअली यहाँ पे हमारी बहन बेटियों के साथ में कितना क्या हो रहा है। कितना क्या हो रहा है सर? कहीं 35 टुकड़े हो रहे हैं, कहीं धमकी आ रही 70 टुकड़े होंगे। हाँ। तो ये क्या है? अगर संविधान में अगर है तो इसके ऊपर कानून कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी 16 दिसंबर है, निर्भया केस 16 दिसंबर को हुआ था, आज से लगभग 8 से 10 साल पहले। हाँ, वो तो किसी मुसलमान ने नहीं किया था, तो एक घटना को लेकर आप हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कैसे कर सकते हैं? एक के लिए नहीं, हम तो सनातन धर्म यानी सबके लिए, सर्व समाज सबके लिए जो है, किसी से हमें ये नहीं कह रहे कि यहाँ वो मुसलमान है या हिंदू है, सिख, यहाँ जो भी है सब भाई बंधु हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो किस किस जाति के लोग इस देश में रहेंगे? वो तो हम सनातन धर्म, सनातन हिंदू राष्ट्र बनाएं या सनातन धर्म जिसे, ठीक है, इसमें जैसे पहले भी रह रहे, आज भी रह रहे और आगे भी रहेंगे। फिर हिंदू का टैग लगाना जरूरी क्यों है सर? आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम नलिनी है। नहीं। हाँ, तो इसमें सनातन धर्म कोई गलत नहीं है। हाँ। जी मैं वही सवाल कर रही हूँ ना सर, संविधान में भारत एक सेकुलर देश है जहाँ हर धर्म जाति के लोग रहते हैं, फिर पर्टिकुलरली हिंदू शब्द क्यों? मैं तो हिंदू नहीं बोल रहा, मैं तो सनातन धर्म। सर आपके पैम्पलेट पे लिखा है हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और भी तो ऑप्शन है, कई ऑप्शन है। जनसंख्या नियंत्रण है, जी, जनसंख्या नियंत्रण है, हिंदुओं की आत्मरक्षा है, मंदिरों के पुजारियों के साथ है, प्रेम विवाह वगैरह भी है, ठीक, स्कूलों में भी है। सर एक और बड़ी अजीब सी इसमें बात लिखी हुई है कि हिंदू मंदिरों का सरकारी नियंत्रण खत्म हो और उसका धन केवल हिंदुओं के लिए इस्तेमाल। देखो एक्चुअली जो भी होता है, मस्जिदों में देखा होगा लाइट फ्री होती है, उसका कोई बिल नहीं होता है, ठीक, और मस्जिदों में भी वही चल रहा है, उनको फंड वगैरह स्कूलों में भी पहुंचता है, ठीक, लेकिन ये मंदिरों में ऐसा क्यों नहीं है? अच्छा, और हिंदुओं के आराध्य भगवान पर आजीवन कारावास। जी, हाँ। जैसे हमारे, हम तो किसी के मुसलमान के ऊपर वो तो ऑब्जेक्शन तो उठाते नहीं है कि यहाँ पे वो तोड़ें या वो तोड़ फोड़ के लिए। 6 महीने पुरानी बात है सर, 6 महीने पुरानी नुपुर शर्मा बोलती नजर आई थी। किस पर? तो उन पे कार्रवाई नहीं हुई है? हाँ? उन पे भी तो कार्रवाई हुई है। कार्यवाही की मांग करिए ना, आजीवन कारावास की मांग क्यों कर? जी, तो इसीलिए जो है, जो भी हमारे हैं, क्या हमारे देश में रोजगार, महंगाई और आम जनजीवन
ये सारी चीजें, ये अहम मुद्दे छोड़ के अब बस यही बचा रह गया है कि आए दिन उठकर हिंदू राष्ट्र की मांग की जाए, गौहत्या ना होने की मांग की जाए। हमें नहीं लगता सर कि हम मेन अहम मुद्दों से भटक रहे हैं? मतलब आप बताइए मेन मुद्दे क्या क्या है हमारे? आपको नहीं लगता रोजगार की मांग करनी चाहिए सरकार से, महंगाई कम करने की मांग करनी चाहिए? तो महंगाई और रोजगार कहाँ से कम होगा ये बताओ? अगर 10-10 बच्चे पैदा होंगे, 15-15 होंगे, किसी के एक बाप के 4-4 10-10 शादी करके 55-55 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र बनने से कंट्रोल हो जाएगा? तो जनसंख्या नियंत्रण इसलिए है कि नहीं है? हाँ। आप बताओ इसमें कौन सा हमारा गलत है? आप बताओ। मैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों सर? आरएसएस भी बोलती है कि 2025 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो बना देंगे, उसमें सरकार भी तो सहमति हो रही है, सभी को हमें अकेले उसके लिए हैं। अरे तो क्यों बनाना है हिंदू राष्ट्र, क्यों बनाना है सर? ये हिंदू शब्द का प्रयोग क्यों करना है? क्यों नहीं करना है मैम? हाँ। क्यों नहीं करेंगे हम? आप तो पहली बात दूसरी प्रोटेस्ट से हैं। कौन कह रहा है? हाँ? आपके गले में परशुराम वाली प्रोटेस्ट का झंडा है। ये बांटने वाली राजनीति अब चलने वाली नहीं है देश के अंदर। हाँ, नाम बता दीजिए। कौन है? नाम बता। कौन है परशुराम? हमारे ईश्वर है, हमारे भगवान है। हम हिंदू हैं और गर्व से हम कहते हैं। नाम तो बताइए। मेरा नाम आकाश है जी। आकाश जी एक बात बताइए, मेरा सवाल कोई गलत नहीं है, देश में रोजगार की बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, महंगाई की बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपके बताइए जैसे रोजगार हमारे को- जैसे यूथ सड़कों पर घूम रहे हैं, आए दिन रोजगार धरना को प्रदर्शन क्या कर रहे दिक्कत है हैं। मैडम? हाँ? क्या आपको दिक्कत नहीं है? लगता कि दिक्कत है? बिल्कुल नहीं दिक्कत है। रोजगार मिला। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने घर का ही एग्जांपल दे रहा हूँ। लास्ट एक साल में सरकार ने कितनी वैकेंसीज दे रहा हूँ मैम, कितनी वैकेंसीज निकाल एग्जांपल मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, बनिया समाज से भी हूँ, और कोरोना काल के अंदर मेरी 19 साल की बहन यूपी पुलिस के अंदर भर्ती होती है और बिना किसी अप्रोच के होती है। कितने साल बाद वो वैकेंसी आई थी, ये भी बता बात तो दीजिए। सुनिए, मैं हर बात का आपकी बात वो दे रहा हूँ। मोदी जी ने कहा है ना, रेवड़ी की राजनीति नहीं चलेगी, फ्री का फंडा नहीं चलेगा कि लाइन लगाओ और नौकरियां बांटने लग जाओ। एमसीडी से हाथ धो बैठे मोदी। मैडम जी आप मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए, आप बात को काट रही हैं, ठीक है ना? काबिलियत के आधार पर ही तो हर चीज आपको है ना मिलेगा। आप काबिल हैं इसलिए आप इस चैनल के साथ हैं। आप काबिल नहीं होती तो शायद आप घर पे होती या कहीं और होती। तो जो काबिल होगा उसको मिलेगी नौकरी, सबको नहीं मिलेगी। अच्छा हाँ। सर वैकेंसीज ही नहीं आ रही है ना सर। 2 करोड़ नौकरियों का हर साल वादा किया था मोदी जी ने, क्या 2 करोड़ नौकरियां हर साल आई? नहीं आई होंगी, हाँ? वो संख्या कम होगी। 10 लाख नौकरियां आई हैं, 10 लाख नौकरियां आई हैं। 2 करोड़ का दावा करके 10 लाख में आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है, हाँ? बिल्कुल खुश है। मतलब 2 करोड़ और 10 लाख में कोई अंतर नहीं है? मैडम जी आप सर्वे कराइए। अच्छा, ठीक है, आप मोदी यूथ जी- हैं। सर मोदी- सुनिए, मोदी सुनिए, विरोध को लेकर आप ऐसा कुछ चला रहे हैं तो आप सर्वे कराइए पूरे देश में। मोदी विरोध को आप लेकर- यकीन मानिएगा सर्वमान्य नेता मैं है facts और पे बात- हिंदू हृदय सम्राट है वो भारत के। हिंदू हृदय सम्राट आपने एक बात अब कर यार दी। हिंदू पे ना 2025 भाई तक समाज आरएसएस हाँ, कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सर हमारा जो देश है ना भारत, वो एक सेकुलर देश है, ठीक है? बनाया गया? मैं कहते मैं कह रही हूँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे 2025 तक, ऐसा आरएसएस दावा करती है। तो क्या हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए? होना चाहिए। क्यों बन जाना चाहिए? चीज में क्या अभी होना चाहिए? क्यों? क्या दिक्कत है? पहली एक मिनट, एक-एक करके। क्यों नहीं होना चाहिए? पूरी दुनिया के अंदर कितने इस्लामिक देश हैं, पूरी दुनिया के अंदर कितने क्रिश्चियनों का देश है। हमारे पड़ोसी देशों ने जो कि बड़े जरे जरे से हैं, उन्होंने अपने आप को गर्व से कह रखा है कि हम इस्लामिक देश है। भारत पितृभूमि हिंदुओं की है, पहले बाद में किसी और की होगी, इसलिए हम गर्व से कहते हैं ये हिंदू कहाँ से राष्ट्र। आया ये हिंदू शब्द? हाँ, कहाँ से आया ये हिंदू शब्द? हिंदू शब्द कहाँ से है? हमारे कहाँ से उत्पन्न हुआ? हमारे पूर्वजों ने दिया, हमारे संस्कृत के ग्रंथों के अंदर लिखा है। अब आप उसको एक मनगढ़ंत कहानी बताएंगी कि सिंध से चला था, किसी इस्लामिक ने, किसी तुर्की ने ये नाम आपको गढ़ा था, ये सिर्फ झूठी बातें हैं। आप संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन करिए। और नहीं, मैं एक मिनट को लेट मी कंप्लीट। हिंदू शब्द का मैं अर्थ ही बता देता हूँ, ठीक है ना? हिंदू शब्द का अर्थ है जो हीनता का परित्याग करे, जो भेदभाव की राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता की, समरसता की बात करे। भेदभाव की राजनीति। अभी 6 महीने पहले जालोर में एक घटना हुई थी कि एक सवर्ण जाति के शिक्षक के घड़े से पानी पी लेने के वजह से महज एक बच्चे को जान गंवानी पड़ गई, जो कि दलित जाति का है। जानकारी का अभाव है, आपको जानकारी का अभाव है। झूठा नहीं, झूठा नहीं था। एसपी ने खुद उस चीज पे बयान दिया, झूठा नहीं था, झूठा नहीं था, हमने पूरा कवर किया। बचपन से उसके कान में वो थी, रस्सी थी, उसके कारण उसको वो प्रॉब्लम थी, उसके कारण हुआ है ना पानी की। तो ये तो एक बहाना। सर आप क्या बात कर रहे हैं? घड़े की जगह थी सर, और वो घटना थी। मैम, राष्ट्रीय मीडिया ने उजागर किया है,
कि वो जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था दलित कार्ड के नाम से वो झूठी बात है। हाँ सर एक बात बताइए, अग्निवीर बनाने की बात कही गई है, आपकी नजर में वो सही है? बिल्कुल बस 4 साल के बिल्कुल लिए समर्थन करते हैं हम, बिल्कुल 25% को आगे बढ़ाया जाएगा। सर एक एक करके सवाल लेने दीजिए ना मुझे। सिर्फ 25% को आगे बढ़ाया जाएगा, बाकी 85% निकाल दिया जाए। मैम ये आंकड़ों का खेल आप मत खेलिए, मैं आपको बता रहा हूँ अग्निवीर है क्या। अब जिस बीजेपी की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं उसी के नेता कहते नजर आए थे कि बाद में हम अपने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड पे रख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अग्निवीर की बात करूं या सिक्योरिटी गार्ड की बात करूं, हर काम सर्वमान्य है। ब्रेड पकोड़े भी बनाने वाला भी सर्वमान्य है, हम उसको भी सैल्यूट करते हैं। तो सर फिर भक्ति वाली बात। हाँ ये तो फिर भक्ति वाली बात। नहीं मैम, हम रेवड़ी की राजनीति में यकीन नहीं रखते कि मुफ्तखोरी की राजनीति में हम यकीन नहीं रखते, चाहे वो कुछ लोग रखते होंगे जिनका अब इस देश का युवा, मैं किसी का समर्थन नहीं करती, मैं सिर्फ सवाल पूछती हूँ, मेरा अधिकार है, मुझ पे ब्लेम गेम मत खेलिए, ठीक है? हाँ मत करिए, ये चीज मत करिए, अच्छा नहीं लगता। रही बात, मैं सरकार के पक्ष में भी सवाल पूछ रही हूँ, निष्पक्ष होकर भी सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है? तो सवाल पर आते हैं, आपको लगता है कि MBA होल्डर बच्चा, एक BA ग्रेजुएट बच्चा, MCOM बच्चा अगर पकौड़े तल रहा है तो सही है, उसको सरकार से रोजगार की आस नहीं लगानी चाहिए? मैडम जी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और KMC कॉलेज से पढ़ा हूँ। आपने कहा ना कि पकौड़े भी तल ना आप मेरी बात सुनिए, देखो मैं वो छात्र हूँ, मैं वो युवा हूँ, ठीक है ना। मैं KMC कॉलेज किरोड़ी मल से पढ़ा हूँ और अच्छे कॉलेज से पढ़ा लिखा हूँ। आज मेरा अपना खुद का व्यवसाय है, मेरा अपना खुद का स्टार्टअप है। आपकी तरह हर कोई सक्षम नहीं है स्टार्टअप खोलने में, मैं यही बात समझाना चाह रही हूँ आपको। मैम देखो मेरा परिवार बेहद खुश है कि मैं वो 50,000 की नौकरी के बजाय मैं 3 लाख रुपए की। स्टार्टअप में आपने कितना पैसा लगाया? क्या चीज? स्टार्टअप खोला तो कितना पैसा लगा? मैंने 3 लाख रुपए लगाया बस। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जेब में 3,000 रुपए भी नहीं है, वो स्टार्टअप कैसे चलाएंगे बताइए? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। उनको सरकार समर्थन दे रही है, उनको सहयोग मिल रहा है। कहाँ दे रही है सर? लोग सड़कों पर हैं। कहाँ आप जा रहे हो? लग रहा है ना रोजगारी को लेके यूथ सड़कों पर है। लगता है आपने कुछ सिलेक्टिव या एक नैरेटिव आपने बना लिया है, आप उन्हीं के पास अप्रोच कर रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ ना, बैंकों में आप चलिए आपको लिस्ट मिलेगी। बैंकों का भी तो निजीकरण हो रहा है। देखो सुनो मैम, हर जगह प्राइवेटाइजेशन मैं हो रहा आपकी एक बात का पहले है। जवाब आप प्राइवेटाइजेशन से खुश हैं? जवाब दूंगा। पहले मैं दिल्ली के बुराड़ी में रहता हूँ। बुराड़ी के जिस गांव के अंदर रहता हूँ वो हरिजन समाज की बस्ती है, जिसे हम वाल्मीकि समाज कहते हैं, जिन्हें हम सैल्यूट करते हैं, ठीक है ना। उस समाज के अंदर आप आइएगा और चलिएगा, देखिए कितने सरकारी महकमे के अंदर लोग हैं, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी सर। अब एक चीज बता दीजिए, जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, उस हिंदू राष्ट्र में किस किस की जगह होगी? खुलकर पूछ रही हूँ, किन किन जातियों की जगह होगी? नहीं भाई साहब, एक मिनट। जो गर्व से कहते हैं भारत माता की जय, जो गर्व से कहते हैं वंदे मातरम, उनकी जगह होगी। जिनको ये लगता है कि वो यहाँ के नहीं है, वो जा सकते हैं कहीं मर्जी भी। ये देश पहले हिंदुओं का है, बाद में किसी के बाप का है। देश तो सबका है सर। हाँ? संविधान कहता है सेकुलर कंट्री है। मैंने उनको ये नहीं कहा। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि किसी के बाप? ये मेरा अपना है ना, मैं हिंदू समाज के अंदर पैदा हुआ हूँ। क्या आपत्तिजनक शब्द अच्छा नहीं लगता? आपत्तिजनक नहीं है मैम इसमें।